ये है बर्थडे पे यूज होने वाले बैलून्स और ये है डेथ डे पे यूज होने वाले बैलून। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो बैलून है ये भले हमारे खुशियों में यूज होते हैं, लेकिन ये आपकी जान ले सकते हैं और आपके खुशी के माहौल को एक दर्दनाक और जानलेवा माहौल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक में हमने भर रखी है हाइड्रोजन गैस और एक में हमने भर रखी है हीलियम गैस। दोनों के ही बैलून हवा में उड़ते हैं, लेकिन एक जानलेवा है और एक नहीं। आओ जानते हैं कैसे। लेकिन हाइड्रोजन मिलना तो बहुत कॉमन है, हीलियम गैस के बैलून मिलना, पहली बात तो हीलियम बहुत महंगी आती है और मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो मुझे ये हीलियम के बैलून कैसे मिले, 2 मिनट में आओ एक बार छोटा सा मिनी ब्लॉग देखते हैं, फिर वीडियो पे वापस आएंगे। बहुत ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे हीलियम बैलून मिले। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन भर रहे हैं। भरते भरते हमें ओनर ने कहा कि इसको एक बड़े से बोबा या पता नहीं बोबू बैलून में भरो, और एक बहुत अजीब चीज उन्होंने बताई, मैं आपको बताता हूँ क्या। अभी हमें यहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इसको अपने कान के पास लाऊंगा तो ऐसा लगेगा मेरा कान बंद हो गया, बिल्कुल सुन हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरा इस तरफ से कान ही बंद हो गया है। तो अगर आपके पास घर पे ऐसा कोई बैलून हो तो जरूर टेस्ट करना। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, शायद डेंसिटी की वजह से हो सकता है। अब भैया ने डिफरेंशिएट करने के लिए एक पे ब्लू रिबन लगा दिया और एक पे व्हाइट कलर। सर को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मुझसे पैसे लो, लेकिन सर वीडियोस देखते होंगे तो उन्होंने उस ऑनर में मुझसे पैसे नहीं लिए। और हम लोग तो बचपन से ही इनके केक खाते हुए बड़े हुए हैं। सर को शायद नहीं पता ये बात, और शुक्रिया सर, क्योंकि बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आप पैसे नहीं ले रहे हो, बात इसकी है कि मुझे ये कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मेरी तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये कुछ टीचर्स के लिए मैंने कुछ किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी गाड़ी देखो, ऐसा लग रहा है जवानी के दिन याद आए। मतलब प्रांशु तो अभी भी जवान है, लेकिन मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए और ऐसा लग रहा है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं। हमने इस बड़े वाले बैलून को अलग कर दिया, क्योंकि इस बड़े वाले बैलून को पता नहीं बोबो बैलून था, बोबा बैलून था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया, आपने ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन इस बड़े वाले बैलून को हम लोग बाद में फोड़ेंगे। पहले छोटे वाले बैलून हाइड्रोजन के, उसमें आग लगा के देखते हैं। हाइड्रोजन दुनिया की सबसे फ्लेमेबल गैसेस में से एक है, एक्चुअली सबसे फ्लेमेबल ही है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें तो और ज्यादा फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाती है, बट हाइड्रोजन दुनिया की सबसे फ्लेमेबल गैस है, इसलिए इसको रॉकेट में एज अ फ्यूल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वेट करना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इतनी ज्यादा इनमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्या होने वाला है। तो आओ बस हाइड्रोजन में एक बार आग लगा के देखते हैं, फिर हीलियम में एक बार आग लगा के देखेंगे और देखते हैं कौन सी ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमने एक बहुत ही खतरनाक सेफ्टी डिवाइस बना लिया है, जिसमें हमने लकड़ी के आगे यहाँ पे कागज लगा दिया है। अब हम इस कागज को यहाँ पे जला लेते हैं और फिर हाइड्रोजन को बर्न करके देखते हैं क्या होने वाला है। देख सकते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आपका जन्मदिन मरण दिन में कन्वर्ट हो सकता है, आपका बर्थडे डेथ डे में कन्वर्ट हो सकता है। इमेजिन करो, ये तो हमने छत पे किया, अगर एक बंद कमरे में और बहुत सारे बैलून के साथ हो रहा होगा तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यही काम एक बार हम हीलियम के साथ भी करके देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक हीलियम बैलून है। अब हीलियम बैलून में शायद आप सबको पता हो कि एक वॉइस में चेंज आता है, और एक बार उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं हीलियम को इनहेल कर रहा हूँ पहले, तो अब मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ एकदम, मैं नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इनहेल करते हैं पहले इसको, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरी जो आवाज़ है वो हमने कोई एडिटिंग नहीं की है, लेकिन ये जो हीलियम होती है वो एक्चुअली हमारे लंग्स में जाती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी जो आवाज़ है इसने इसको बहुत पतला कर दिया है। लेकिन अब मेरी जो आवाज़ है वो नॉर्मल हो चुकी है, बिकॉज मेरे अब लंग्स के अंदर वापस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का अमाउंट बैलेंस हो चुका है। तो एक तो ये तरीका है चेक करना है कि हमारे घर में जो गैस आ रही है वो हीलियम है या हाइड्रोजन है। आप ये देख सकते हो कि इनमें ये नॉर्मल बैलून्स की तरह बर्स्ट हुए कि हाइड्रोजन ने कितनी बड़ी फ्लेम पैदा की। यहाँ पे ये नॉर्मल बैलून की तरह फट रहे हैं और इनमें आग तो लगती ही नहीं है, बिकॉज आप सबको पता है कि हीलियम जो है वो इनर्ट गैस होती है। तो अब बारी है हमारे पास बड़े वाले हाइड्रोजन के बैलून को फोड़ने की। इसको फोड़ते वक्त हमें डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन साइंस के लिए आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि ऐसे बोबा बैलून घर में जब आप फोड़ते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो भाई मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा डर, मैंने 2-4 बार ट्राई किया, लेकिन हमारे जो है प्रांशु जी जो हमारा एडिटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि सर
मेरे को जीवन से प्यार नहीं है तो ये काम मैं करूंगा आपके लिए। तो प्रांशु हैरी पॉटर बन के उड़ने वाला है प्रांशु। हमने जो सोचा था वो एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो मटेरियल है ये बहुत दूसरा मटेरियल है, ये एक साथ फटता नहीं है। ऑल्दो हाइड्रोजन आपने निकलते हुए देखी होगी, लेकिन ये वैसा ब्लास्ट नहीं हुआ जैसे हम समझ रहे थे। बट हाँ, ये तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन कितनी ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू हीलियम। तो या तो अपने घरों में मुंह से हवा भर के आप बैलून लगाएं, और अगर आपको उड़ने वाले बैलून चाहिए, बहुत ज्यादा चुल हो रही है कि उड़ने वाले बैलून चाहिए, तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके हीलियम लाएं। और अगर फिर भी आपके एरिया में हाइड्रोजन मिलती है तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखें। कोई भी स्पार्क वाली चीज, कोई भी अनार कैंडल या कोई भी और चीज जिसमें आग हो उसका इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।